गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। जी, कल हम पार्टनरशिप वाला वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें दो क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट, है ना। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस शीट में शेयर कर दूंगा, आप लोग वो सॉल्व करिएगा। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चंस बचे थे, 14 तक हम कर चुके थे कल। ये 15 एंड 16 ये दो क्वेश्चंस बचे हैं। ट्राई करो फटाफट से, सॉल्व करो ने।
आंसर बताओ 15 एंड 16 के हो गए होंगे अब तो। बताइए। फिफ्टीन। एनीवन? पवन, प्रसून, ये सॉल्व। श्रुति, कौशल। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो कंपनी है, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:4। ठीक है। अगर ए की इनकम 25 लाख से बढ़ जाए तो ये रेशियो हो जाता है, सॉरी ये 5:8 दिया है इनिशियली। अगर इनकम 25 लाख से बढ़ जाती है तो ये रेशियो हो जाता है बढ़ करके 5:4। ये नया रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है ए और बी की इनकम का। इसमें पार्टनरशिप का कंसेप्ट कहीं लगना ही नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का, है ना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ही नहीं है। व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी बी? देखो ये कंपनी ए की ओल्ड इनकम है, ये कंपनी ए की न्यू इनकम है, इन दोनों इनकम में डिफरेंस 25 लाख का है। लेकिन कंडीशन क्या है? बी की इनकम सेम होनी चाहिए दोनों जगह। तो बी की इनकम तो हमने चेंज नहीं की है, तो बी की इनकम सेम कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी बी की इनकम 8 हो जाएगी, यहाँ भी 8 है। तो अगर बी की इनकम 8 है तो ए की इनकम हो जाएगी 10। अब ए की इनकम में डिफरेंस कितने का है? 25 लाख का है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 पॉइंट का। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। पूछा क्या है? इनकम ऑफ बी। बी की इनकम है कितनी? 8। तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 40 लाख। एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इनकम मान लो इनकी दोनों की 5x और 8x। ये 25 लाख से बड़ा है तो इसकी नई इनकम होगी 5x प्लस 25 डिवाइड बाई 8x, और ये रेशियो 5/4 है। इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो इससे भी x की वैल्यू 5 लाख ही आएगी। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 लाख। ठीक है। तो दोनों ही अप्रोच है, दोनों ही बढ़िया अप्रोच है, जिससे भी आपको बेटर लगे आप उससे कर लो। ठीक है। सो 15th में कोई डाउट? क्लास, नो रिस्पॉन्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शीट, लास्ट क्वेश्चन शीट का। ओके, ठीक है निकुंज। बाकी लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का, करो इसे सॉल्व।
ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ फटाफट से। तो तीन लोग हैं, ए बी एंड सी, तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? 5, 6 और 8 के रेशियो में है। आफ्टर 1 ईयर सी विथड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल। सी ने अपना विथड्रॉ कर लिया 1 साल के बाद। देखो ये पहले ही देख लो, पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है? 2 ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स। तो 1 साल के बाद इसने विथड्रॉ किया है सी ने 50%, मतलब 1 साल तक तो इसका इन्वेस्टमेंट यही रहेगा। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 4x1, क्योंकि हाफ हो गया है इसका इन्वेस्टमेंट। ए की बात करें तो ए ने 1 साल के बाद 60% और इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल तक इसका इन्वेस्टमेंट 5 था। 5 का 60% कितना होगा? 3। 5 का 60% कितना होगा? 3। तो 3 और इसने इन्वेस्ट कर दिए, तो नया इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इसका? 8। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो हम सी की बात, बी की बात करें, बी का कोई चेंज है क्या इन्वेस्टमेंट में? बी ने कोई चेंज नहीं किया अपने इन्वेस्टमेंट में, तो इसका 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट यही रहेगा। तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। क्या आएगा? 5 + 8 13, 12, 12। So this is the ratio of their profits after 2 years. इतनी सी कैलकुलेशन थी सर, इतना आप लोग करना ही नहीं चाह रहे हो। तो सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दीजिए 16। अच्छा फिर से बता दूं, ठीक है। जैसे देखो ए बी और सी हैं, तीन लोग, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? 5, 6 और 8। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसने 50 रुपए लगाए, इसने 60 रुपए लगाए, इसने 80 रुपए लगाए, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। या फिर सिंपली 5, 6, 8 भी छोड़ सकते हो। अब इसने कंडीशन क्या दी है? आफ्टर 1 ईयर सी विथड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल। 1 साल के बाद उसने इसका आधा पैसा बाहर निकाल लिया, विथड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब 8 इसने केवल 1 साल तक इन्वेस्ट किए और अगले 1 साल के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया? 4। 8 में से 50% वापस निकाला, उसने विड्रॉ किया, तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा, 50% ही बचेगा, तो 4 बचेगा। ए ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है 60% से। तो अगर इसका इन्वेस्टमेंट 5 था पहले 1 साल के लिए, तो अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 5 तो ये है ही, साथ में इसका 60%, जो कि कितना है? 3 के बराबर, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर इसका? 8। तो ये है इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन तीनों का इन 2 साल में। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 5 + 8, तो प्रॉफिट अर्न बाई ए इज टू प्रॉफिट अर्न बाई बी इज टू प्रॉफिट अर्न बाई सी। 5 + 8 13, ये 2 साल के लिए है, तो इंटू 2 भी इसमें करना पड़ेगा, है ना। तो 6 × 2 12, 8 + 4 12। So this is the answer. कोई डाउट? अब बताओ। अभी क्लियर है? यस सर। और कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई भी स्टूडेंट जो पूछना चाहे, पुराना टॉपिक हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, क्वांट से रिलेटेड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर शीट्स चाहिए थी सर। क्या सर शीट्स चाहिए थी, शीट्स। शीट ये वाली? हाँ सर।
या सारी? नहीं सर, रेशियो प्रोपोर्शन और आप सर मुझे पिंग इसकी कर देना। सर हाँ? रेशियो प्रोपोर्शन, सर रेशियो प्रोपोर्शन और इसकी सर पार्टनरशिप की, दो की सर। अच्छा, तो ये मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है कि नहीं की हुई? आपका जो ऑफलाइन चलता था क्या? नहीं सर। मैंने सेकंड शीट तो शेयर की हुई है, फर्स्ट भी शेयर की हुई है, ग्रुप में शेयर की हुई है। ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मैंने फिर से शेयर कर दिया ग्रुप में, है ना? ओके, तो देखो एक शीट मैंने पहले भी शेयर करी हुई थी आप लोगों के साथ, और मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस शीट परसेंटेज से रिलेटेड। ये कंप्लीट हो गई थी आपकी क्लास में या नहीं, ये बता दो। या कितने क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे उस टाइम पे, या फिर आप अभी फिर से कर लो इसको। प्रैक्टिस शीट है ये 28 क्वेश्चन की, है ना? इसमें जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ लेना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब, बोलिए क्या? सर। आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई मुझे। आप अपना डाउट लिख दो चैट में। एग्जाम का तो अभी कोई डेट हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जून में ही होने हैं, बट क्या डेट है कैसे है अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। हम्म। रही बात टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगा जैसे ये डेट फाइनल हो जाए उसके बाद, कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस शीट मैंने शेयर की है, इसे सॉल्व कर लेना। अभी कर लो, मैं आंसर डिस्कस कर लूंगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ लेना। करो पहले, ये हालांकि हो चुके हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से पहले भी, बट कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करो सॉल्व, सर 1 से लेके 5 तक। जी। सर वो सर लास्ट सीन का एक बार सर क्वेश्चन नंबर 15 बता सकते हैं सर? वो मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम। रेशियो प्रोपोर्शन का यस सर, ये ये वाला। पार्टनरशिप वाला। यस सर, अच्छा, 15। पहली शीट का, पहली शीट यस का यस, कौन सा क्या क्वेश्चन है? 15 वाला जो। क्वेश्चन बता दो एक बार, आइडिया दे दो मुझे, सर याद आ 15 है जाए। हाँ? सर, 15 इनकम ऑफ टू नहीं, कंपनीज वाला। 15 तो ठीक है। अच्छा सर, इनकम ऑफ टू कंपनी मतलब वो पहले 5:8 में है, और जब उसको एक को 25 लाख मतलब दे दिए तो वो रेशियो चेंज होके 5:4 में हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट।
ये वाला ना 15। यस सर, यस सर। देखो इसमें ये है, ए और बी दो कंपनी है जिनकी इनकम का रेशियो 5:8 है पहले, ठीक है। अगर 5:8 है तो मैं अगर कह दूं इसकी इनकम 5x और इसकी इनकम 8x है, ठीक है। अब क्या किया हमने, अगर ए की इनकम 25 लाख और हो और बढ़ जाए, मतलब है ना, बीन मोर बोला है ना, 25 लाख ज्यादा हो जाए, तो ए की इनकम कितनी होगी 5x + 25, और बी की इनकम में तो कोई छेड़छाड़ की नहीं है, तो बी की इनकम तो 8x ही रहनी चाहिए। तो ये जो रेशियो है 5x + 25 डिवाइड बाई 8x इज इक्वल टू 5/4। ये नया रेशियो है ना। तो यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे आप। 20x + 100 इज इक्वल टू 40x। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहां से। तो b की इनकम कितनी होगी 8 × 5। ठीक है। और मैंने इसको डायरेक्ट भी बताया था, इसको बिना एक्स वगैरह लिए डायरेक्ट मैंने ऐसे बताया था कि पुराना रेशियो कितना है 5:8, और नया रेशियो कितना है 5:4। दोनों में बी की वैल्यू सेम है ना, दोनों में बी की वैल्यू सेम है, बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो बी की वैल्यू सेम करने के लिए ये 8 है तो इसको भी 8 बना लो, तो इसे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नया रेशियो हो जाएगा 10:8। इनकम्स का पुराना रेशियो है 5:8 और नया रेशियो है 10:8। तो ए की इनकम में कितने का चेंज आया यहाँ से 5 पॉइंट्स का, और एक्चुअल चेंज कितना है 25 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। इसमें एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है। हो गया क्लियर। ओके, तो ये करो को सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 5।
ओके, इसके आंसर्स में मार्क कर देता हूं, आप लोग कर लेना। ये 16.25 आएगा इसका। किया है क्या किसी ने? 2000 ये किसका बता रहे हो आप? अच्छा, इसका आएगा 2000, ठीक है। इसका 2000 आएगा, इसका 5000 आएगा, इसका 240 आएगा, इसका 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो इसको चेक कर लेना, 62 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, तो ये पहले 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि 25 केजी पेंट रिक्वायर्ड है ना, और 15% वेस्टेज अलाउड है। मींस इससे एक्स्ट्रा वेस्ट होगा ये 15%। तो कितना पेंट वेस्ट हो जाता है? 25 इंटू 15%, ये कितना आ जाएगा? 4 से 3.75 केजी। तो 3.75 केजी तो इसलिए चाहिए क्योंकि वेस्ट हो रहा है, और 25 केजी तो एक्चुअल क्वांटिटी जो लग रही है पेंट करने में। तो टोटल कितना पेंट चाहिएगा? 25 प्लस 3.75, मतलब टोटल पेंट चाहिए 28.75 केजी, है ना। टोटल कितना पेंट चाहिएगा? 28.75 केजी, ठीक है। तो क्योंकि पेंट केवल 2 केजी के कैंस में अवेलेबल है, तो ऐसा तो है नहीं कैन तोड़ करके पेंट दिया जाएगा। या तो आपको 2 केजी खरीदना पड़ेगा, या 4 केजी खरीदना पड़ेगा, या 6 केजी खरीदना पड़ेगा, यानी 2 के मल्टीपल में खरीदना पड़ेगा। या तो आप 28 केजी खरीदोगे या फिर 30 केजी खरीदोगे। 28 केजी खरीदोगे तो कम पड़ जाएगा 0.75, तो आपको 30 केजी पेंट परचेज करना पड़ेगा। तो 30 केजी पेंट परचेज करने के लिए कितने कैंस लगेंगे? 15 कैंस, और एक कैन की कॉस्ट कितनी है? 16। तो 15 कैन की कॉस्ट कितनी होगी? 15 इंटू 16, तो आंसर हो जाएगा 240। यस, 240 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो और कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहो पहले 5 में से? सर पहले वाले का सर 16.25 नहीं 18 पॉइंट कुछ आ रहा था। 16 पॉइंट कितना आ रहा है? सर 18 आ रहा है 18 सर। 18 आ रहा है। देखो इसको देख लेते हैं कहाँ गलती हुई है, चेक कर लेना। जो 35% उसने अपनी इनकम का खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, और बचा है उसका, जो बचा है उसका 75% खर्च कर दिया उसने अदर आइटम पे। तो जो सेविंग कितनी होगी उसकी? तो इसका एक तरीका तो ये कि 100 मान लो इनकम, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की वैल्यू बहुत सिंपल वाली दे रखी है, 35 और 75। अगर डेसिमल में दिया होता तो फिर हम इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते थे। तो अगर मैं इनकम 100 मान लूं, तो 100 में से 35 तो उसने खर्च कर दिए इनकम हाउस रेंट पे, तो 35 खर्च करने के बाद कितना बचा? 65। 65 का 75% उसने खर्च किया, तो बचा कितना? 25% बचा ना। सर आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो 65 डिवाइड बाई 4, 16.25 आ जाएगा। क्योंकि 100 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये परसेंटेज में आएगी वैल्यू। और कोई डाउट पहले 5 क्वेश्चंस में?
6 to 10. काम करिए, ये क्वेश्चंस आप करके लाइए और जो भी डाउट्स हो वो पूछ लेना। इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ 6 to 10 के। इसका आंसर है 9000, इसका है 175, इसका है 100, इसका है 85 और इसका है 500। ठीक है, तो 6 to 10 के आंसर्स आप मार्क कर लो अपने पास। 6 का बी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का डी और 10 का बी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लो, इसमें कोई डाउट हो वो पूछ लेना। इसके भी आंसर्स कर लेते हैं, है ना। इसमें देखो, इसका एक्चुअल आंसर दिया नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट वैल्यू है वो 30% के पास है, इसलिए हम आंसर इसका 30% लगाते हैं, है ना। इसका आंसर है 10% डिक्रीज। डिक्रीज वाला ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 10% डिक्रीज। 12 का आंसर 10% डिक्रीज। आप वेरीफाई कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट 13 का आंसर है, कितना आंसर है? आंसर तो मुझे याद नहीं है इसका, अभी मैं बता देता हूँ। 200, हाँ 500 है 13 का आंसर। 14 का है 71.6, और 15 का है बी, इसका भी बी, इसका है 8, है ना। 17 का है 8। बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स हम तभी डिस्कस करेंगे, इतने आप करके लाओ, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और थोड़ा अटेंटिव रहो यार, आपके लिए ही फायदेमंद है, प्लेसमेंट्स में दिक्कत आती है वरना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।